आज हम सब प्रायिकता एवं उससे जुड़े विभिन्न शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रायिकता क्या है, जिसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो प्रायिकता के बारे में कहा जाए तो प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक माप है। जो 0 एवं 1 के बीच होता है यहाँ 0 असंभव घटना तथा 1 निश्चित घटना है। इसे हम एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे पासे पर अंक 7 का आना 0 है, क्योंकि यह असंभव घटना है। पासा पर 7 अंक तो होता ही नहीं है, और जब 7 अंक नहीं होता है तो उसके आने की संभावना 0 है, और जब यह 0 है तो यह एक असंभव घटना है। लेकिन एक दूसरा उदाहरण इसी में, जबकि पासे पर अंक 4 का आना एक है, क्योंकि यह एक निश्चित घटना है। क्योंकि
यह एक निश्चित घटना है। क्योंकि यह एक निश्चित घटना है। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, शून्य से बड़ा और बराबर है P इंटू ई, और उससे बड़ा और बराबर है 1। अर्थात जहां P इंटू ई, जहां P इंटू ई किसी घटना ई की प्रायिकता है। प्रायिकता है। अब प्रायिकता जानने से पहले या प्रायिकता जानने के बाद, हालांकि इसके पहले उन शब्दावलियों को जानना जरूरी है, लेकिन अब हम इसकी शब्दावलियों को जानेंगे। तो सबसे पहली शब्दावली जो है उसका नाम है प्रयोग। क्योंकि इसकी अवधारणा पढ़ने के क्रम में इन शब्दों का प्रयोग बार बार होता है। अगर इसे हम नहीं समझते हैं तो हमें प्रायिकता समझ में नहीं आएगी। तो पहला है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। तो प्रयोग एक ऐसी क्रिया जिसके कई परिणाम हो सकते हैं। ऐसी क्रिया जिसके कई परिणाम हो सकते हैं। कई परिणाम हो सकते हैं, प्रयोग कहलाता है। प्रयोग कहलाता है। जैसे यदि हम एक सिक्के को बार बार उछालते हैं, यदि हम एक सिक्के को बार बार उछालते हैं, बार बार उछालते हैं, तो कभी पट आ सकता है, तो कभी चित, तो कभी चित आ सकता है, तो कभी पट। तो यह क्या है? एक प्रयोग है। यह प्रयोग है। अब इस क्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना यह है, इस क्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना यह है, एक महत्वपूर्ण घटना यह है
कि यदि एक सिक्के उछालने पर यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो पहली बार चित आए और दूसरी बार भी चित आए, तो पहली बार चित आए एवं दूसरी बार भी चित आए तो इसे एक समान परिणाम कहेंगे। और यदि पहली बार चित आए और दूसरी बार पट आ जाए तो इसे असमान परिणाम कहेंगे। अब दूसरी शब्दावली, यादृच्छिक प्रयोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा प्रयोग जिसके संभावित परिणाम पूर्व में ज्ञात होते हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसके संभावित परिणाम पूर्व में ज्ञात होते हैं। ज्ञात होते हैं परंतु निश्चित परिणाम ज्ञात नहीं होता। यादृच्छिक प्रयोग में है कि इसमें संभावित परिणाम पूर्व में ज्ञात होते हैं कि हाँ इसकी संभावना है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह परिणाम निश्चित कोई यही परिणाम आएगा। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण लेते हैं। दूसरा का उदाहरण के लिए अगर एक सिक्के को उछालते हैं
तो यह ज्ञात होता है कि चित्त और पट में से कोई आ सकता है। अगर हम किसी एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं तो यह तो ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि चित्त अथवा पट में से कोई आ सकता है। चित्त अथवा पट में से कोई आ सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि पहली उछाल में एक निश्चित परिणाम चित्त ही आएगा। एक निश्चित परिणाम चित्त ही आएगा। अब परिणाम क्या है? तीसरी शब्दावली है परिणाम, जिसे आउटकम्स भी कहते हैं। किसी यादृच्छिक प्रयोग का यादृच्छिक प्रयोग का एक एकल संभावित नतीजा परिणाम कहलाता है। जैसे सिक्का उछालने पर चित्त आना एक परिणाम है। सिक्का उछालने पर चित्त आना एक परिणाम है। अब अगला शब्दावली घटना है। इवेंट एक प्रयोग के प्रत्येक संभव परिणाम को एक घटना कहते हैं। एक प्रयोग के प्रत्येक संभव परिणाम
प्रत्येक संभव परिणाम को एक घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्का उछालने पर चित अथवा पट के रूप में दो परिणाम प्राप्त होगा। एक सिक्का उछालने पर चित अथवा पट के रूप में दो परिणाम प्राप्त होगा। जिसे घटना कहेंगे। अब आ गया अनुकूल परिणाम। पांचवी शब्दावली अनुकूल परिणाम। वे परिणाम जो किसी विशेष घटना के घटित होने के लिए आवश्यक होता है, वे परिणाम फेवरेबल आउटकम वे परिणाम जो किसी विशेष घटना के घटित होने के लिए आवश्यक होता है। जैसे पासे पर चार आने की घटना के लिए पासे पर चार आने की घटना के लिए 1-3, 2-2, 3-1 अनुकूल परिणाम है। चाहे पासे पर सम संख्या आने के लिए 2, 4, 6 अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम होंगे। और समसंभावित परिणाम, छठा शब्दावली समसंभावित परिणाम। इक्वली लाइक्ड इवेंट, इक्वली likely event वे घटनाएं जिनके घटित होने की संभावना बराबर होती है, वे घटनाएं जिनके घटित होने की संभावना बराबर होती है, संभावना बराबर होती है। बराबर होती है। जैसे सिक्के पर हेड या टेल आने की संभावना, जैसे सिक्के पर हेड या टेल आने की संभावना, हेड या टेल आने की संभावना। अब अगला शब्दावली में है असंभव घटना। असंभव घटना जो अभी हम लोग प्रायिकता के परिभाषा में देखे थे। असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स, वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, जो कभी घटित नहीं हो सकती, जैसे पासा में अंक 7 आने की घटना। अंक 7 आने की घटना, क्योंकि पासा में अंक 7 जो है होता ही नहीं है, तो वह आएगा ही नहीं, इसलिए यह असंभव घटना है। फिर निश्चित घटना, निश्चित घटना पॉसिबल इवेंट definite events
वह घटना जो हमेशा घटित होती है, वह घटना जो हमेशा घटित होती है, हमेशा घटित होती है, उसे हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। जैसे निश्चित घटना के लिए, जैसे पासा में 1 से 6 तक के अंकों के आने की घटना, पासा में 1 से 6 तक के अंकों के आने की घटना, आने की घटना को हम निश्चित घटना कहेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज है कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता शून्य होती है। तो इस प्रकार शब्दावलियों के साथ अब प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है? प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों को, कुल अथवा सभी कुल संभव परिणामों की, कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए एक सिक्के में कुल संभव परिणाम, अर्थात जब एक सिक्के को हम उछालेंगे तो वह चीट भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, यानी इसकी कुल संभावना कितनी है? 2 है। कुल संभावना 2 है। और अब कहेंगे कि अनुकूल चित आने का अनुकूल परिणाम कितना है? तो एक चित होता है, एक पट होता है। चित जो है वह तो एक ही है। तो अगर हम हमारी एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा? वह चित आ सकता है अथवा नहीं भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद तो है कि आ सकता है। और उसकी संख्या कितनी है? 1। तो इसलिए अनुकूल परिणाम होंगे 1 और कुल संभव परिणाम होंगे 2, यानी उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। जैसे उदाहरण के लिए एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता है कि वह चित आए? तो यहाँ पर चित आने के लिए
चित आने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर एक, क्योंकि चित और पट में चित आना केवल एक ही एक ही घटना हो सकती है। जब चित एक है तो वह तो एक ही बार न घटित होगा, तो इसीलिए चित आने के लिए अनुकूल परिणाम एक। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? क्योंकि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो दोनों में से कोई आ सकता है, यानी कुल संभावना कितनी है? 2 है। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम इतना और कुल संभव परिणाम बराबर 2। बराबर 1 और कुल संभव परिणाम बराबर 2। तो इसीलिए चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2। तो यही है प्रायिकता की अवधारणा एवं उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली।